हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि क्लास 10th के बच्चों, हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 को हम खत्म नहीं कर चुके थे, मतलब 7.1 हमारी चल रही थी। ठीक है जी। और उसमें हम 1 से 6 सम को हम कर चुके थे इससे पिछले वाले लेक्चर में, और कुछ हमने एग्जाम्पल भी उसमें किए थे। ठीक है जी। और बाकी जो बचे हुए हैं सम और कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। इसमें सम है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, 2 एग्जाम्पल। और जी, इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया, सम नंबर 1 to 6 में डाल चुका हूँ। और कुछ एग्जाम्पल जो एक दो एग्जाम्पल मैंने उसमें कराए थे शायद, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है। तो जिस जिस बच्चे ने पहले वो लेक्चर ना देखा हो उसको देख लीजिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 10th और 12th का पूरा मैथ कराने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। और उसके बाद वन शॉट, ठीक है, सभी चैप्टर्स की। हो सकता है कुछ छोटे चैप्टर हैं तो मैं उनकी जैसे 2-3 चैप्टर की वन शॉट डाल सकता हूँ। और उसके बाद ये मान के चलो 15 से 20 प्रैक्टिस सेट का मेरा प्लान है। ठीक है। और इससे जो है आप जो हो मैथ में पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। ये 3 स्ट्रेटेजी है मेरे पास, बस आपने क्या करना है, रिवाइज करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी बातें मैं आपको बताऊं उनको ध्यान में रखना है। तो ठीक है साथी, बिना किसी देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सम नंबर 5। पिछले लेक्चर में हम 6 सम को कर चुके थे, लेकिन हमने 5th सम को उसमें नहीं किया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं सम नंबर 5। इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं, आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, ऐसे बैठे हुए ए बी सी ओ डी, 4 पॉइंट पर बैठे हुए एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली जो है क्लास में वॉक करती है, चलती है मतलब। और ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करती है। चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, क्या तुम्हें लगता है एबीसीडी स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, लेकिन चमेली क्या करती है, डिसएग्री करती है। और आपने बताना है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कीजिए और बताइए कौन सी करेक्ट है, यानी क्या ये स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अब जिन जिन बच्चों ने वो पिछला लेक्चर देखा हुआ है उनको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, पहले उस लेक्चर को देखिएगा तब इस लेक्चर को देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ये फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब स्क्वायर का क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर का क्राइटेरिया मैंने आपको भी बताया था प्यारे बच्चों, कि ये जो स्क्वायर होता है, ठीक है, ये मान के चलो मेरे पास स्क्वायर है, तो ए बी सी डी ये स्क्वायर हो जाएगा, इसकी चारों साइडें बराबर होगी, अब तक आप ये पढ़ते आए हो। लेकिन स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, डायगोनल साइड के इक्वल नहीं होते, लेकिन आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल ए डी, ये चारों साइडें तो बराबर होती है, लेकिन ए सी और बी डी भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर का क्राइटेरिया मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था। ठीक है जी। अब हमने पता करना है क्या एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है। यानी आप ए पॉइंट को लिखो, ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट आप बोलोगे जी 4 और 3, 4 और 3 नहीं, 3 और 4, ये एक्स है, यानी 3 और 4 ये एक्स पॉइंट है। ठीक है, 3 एक्स पॉइंट है, वाई 4 है, समझ गए। बी को लिखो, बी को आप बोलोगे बी है जी 6, 6 और 7, यानी 6 और 7। ठीक है। सी पॉइंट बताइए, सी पॉइंट, सी पॉइंट आप बोलोगे जी एक्स की वैल्यू है 9, 9 और वाई की वैल्यू है 4, 9 4। ठीक है जी। अगला बताओ डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है यानी एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू कितनी है 1, यानी 6 और 1। 4 पॉइंट आपके पास। ठीक है, चारों पॉइंट को हम लिख ले, यहाँ पर लिख लेते हैं एक स्क्वायर बना के, चारों पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है जी। ये क्राइटेरिया आपको याद होगा। तो अगर हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, स्क्वायर तो अभी नहीं होगा, या आप एक काम कीजिए, अभी इसको केवल आप वैल्यू लिख लीजिए कि ए की वैल्यू कितनी है 3 और 4, बी की वैल्यू कितनी है 6 और 7। ठीक है। ए बी निकालना पड़ेगा आपको, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, ए डी निकालना पड़ेगा, सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सी पॉइंट और डी पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखिए आप, सी पॉइंट क्या है 9 और 4, और डी पॉइंट है जी अपना 6 और 1। यानी आपने बताना है क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो 4 पॉइंट आपके ये रहे।
ठीक है जी। ठीक है, डायग्राम या फिर रहने देते हैं, डायग्राम बनाने की केवल 4 पॉइंट गिन लेते हैं। अब आपने निकालना डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो निकालेंगे डिस्टेंस जब हम ए बी का, नेक्स्ट स्लाइड पे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है। अब आप बोलोगे ये x1, ये y1, और ये x2, ये y2। ठीक है जी। यानी x2 माइनस x1, यानी 6 में से 3 माइनस करने हैं, और 7 में से 4 माइनस करना है। यानी आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन ए बी अंडर रूट 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ये हो सकता है 7 - 4 का स्क्वायर। हाँ जी, ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। अब कीजिए इसको, 6 में से 3 गए कितना बचेंगे? आप बोलोगे 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये 9, यानी √18 हो जाएगा। और √18 को आप क्या लिख सकते हो प्यारे साथी? 9 × 18 होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 3√2। या एज इट इज भी रहने दीजिए, अभी √18 को रहने दीजिए, अभी मत लिखिए 3√2। और एक स्पेस छोड़ दीजिए यहाँ पर, कि अगर हमें करना पड़ जाए तो यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक ठीक है जी। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन सी, बीसी का डिस्टेंस निकालिए। आप बोलोगे जी डिस्टेंस बिटवीन बीसी निकालना है, तो अब हम जो है x1 y1 बी वाले पॉइंट को मान लेते हैं, और जी x2 y2 सी वाले पॉइंट को मान लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, या आप x1 y1 इस पॉइंट को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे 9 में से 6 माइनस करना है, और 4 में से 7 माइनस करना है। यानी डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल √9 - 6 का स्क्वायर प्लस, क्या जाएगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे 4 - 7 का स्क्वायर। 4 - 7 का स्क्वायर। चलिए जी, √9 में से 6 गए, कितने बचेंगे? आप बोलोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गए, -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस का हो या माइनस का, मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9। यानी 9 और 9 कितना आ जाएगा? √18। यानी चांसेस है स्क्वायर बनने के, बिल्कुल है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालना है? सी डी निकालिए। क्या निकालिए? सी डी। यानी या तो x2 y2 इसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x1 y1 इसी को मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिखना है? डिस्टेंस बिटवीन डी सी, ये लिख लीजिए, एक ही बात है। डिस्टेंस बिटवीन डी सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जो है, चाहे इधर से माप लीजिए इधर तक, यानी ए टू बी माप लीजिए या बी टू ए माप लीजिए, क्या होता है? डिस्टेंस सेम ही होता है ना। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन डी सी। तो आप बोलोगे ये x2, अब क्या करना है? हमें 6 में से 9 घटाना है, और 1 में से 4 घटाना है। यानी आप बोलोगे √6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। समझ गए बात आप? मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 6 में से 9 गए, -3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गए, -3 का स्क्वायर। यानी प्लस का -3 का स्क्वायर भी 9, और यहाँ भी -3 है, तो 9 - 9 = 18, यानी √18। ठीक है। क्या कर रहा हूँ साथी? मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में बार बार, डिस्टेंस फॉर्मूले में। x2 - x1, y2 - y1, कोई भी डिस्टेंस निकालना होता है, एक पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए, और दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लीजिए। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट डिस्टेंस हमने निकालना है, किसका? एडी का निकालना है। तो लिखिए, एडी के एडी के लिए x1 y1 इसको मान लीजिए 3 और 4, और x2 y2 को इसको मान लीजिए 6 और 1 को। ठीक है। अब हमने क्या करना है? x2 - x1, यानी अंडर रूट, लिखिए दोबारा से, डिस्टेंस बिटवीन एडी एडी अंडर रूट, क्या करना है? 6 में से 3 घटाना है, 1 में से 4 घटाना है। यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया, कितने बचेंगे? 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 गए, -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, और -3 का स्क्वायर भी 9, कितना आ जाएगा? √18। आप बोलोगे चारों साइड इक्वल आ गई, स्क्वायर के चांस है, लेकिन अभी हम पक्का नहीं कह सकते। इसलिए हमने क्या निकालना है? अभी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए सी और डिस्टेंस बिटवीन बी डी। ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस आपने निकालना है दोनों डायगोनल का, और अगर ये भी इक्वल आ जाएंगे तो ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो, जल्दी बताओ। आप बोलोगे भी बिल्कुल हो जाएगा। तो ए सी निकालिए सबसे पहले, ए और सी ऐसे डायगोनल निकालना है, ये डायगोनल है। तो x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा सेम, तो 9 में से 3 घटाना है, और 4 में से 4 घटाना है। यानी हम लिखेंगे 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 6। 6 का स्क्वायर मतलब 4 में से 4 गए 0, यानी 6 का स्क्वायर 36, और 36 मतलब समझ गए ना, 36 का √6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट निकालिए। अब हमने निकालना है बी डी, यानी x1 y1 और x2 y2, यानी 6 में से 6 गए 0, 7 में से गया 6। यानी आप लिखोगे 6 में से 6 गया 0, और 1 में से एक बार चेक कर लीजिए, x2 हमने क्या मानना? y2 हमारा 1 है, 1 - 7 का स्क्वायर।
यानी 6 में से 6 गए 0 और 1 में से 7 गए, कितने बचेंगे? आप बोलोगे माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस का 6 का स्क्वायर भी क्या आता है 36, और 36 का रूट 6। आप क्या करोगे, डायगोनल इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, अब साइड का वो भी आप निकाल सकते हो रूट। इसका क्या आएगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे 3√2, इसका भी 3√2 आ जाएगा जी, 3√2, ये भी 3√2, ये भी 3√2। समझ गए? फिर तो कैसे यार, देखिए 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18 लिख सकते हो, तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, रूट के बाहर 3 आ जाएगा और 2 एज अंदर ही रहेगा। समझ गए? तो आप लिखोगे जी ए बी इज इक्वल, बी सी इज इक्वल, सी डी इज इक्वल ए डी, नेक्स्ट ए सी इज इक्वल बी डी, देयर फोर, देयर फोर ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वेयर हो जाएगा। बात क्लियर होगी? जल्दी बताइए, बड़े अच्छे समझ में आया होगा सम। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 -2 और 9। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शायद एक एग्जांपल भी है ऐसा। हाँ, ये भी एग्जांपल भी ऐसा है। चलो दोनों को करते हैं, या एक आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। एक्स एक्सिस का मतलब है जी, मेरे पास ये एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है पूरा लाइन, और ये वाई एक्सिस होता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है? ये पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे, पूरी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे जी वाई की वैल्यू होती है 0, और इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है जी 0। समझ गए बात? ये बात क्लियर हुई? चलिए, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, प्लस भी माइनस भी, ठीक है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी 0, और सेम वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब आपने बताना एक्स एक्सिस पे पॉइंट। सबसे पहले एक्स एक्सिस का मतलब एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई 0 होगा, बिल्कुल हम कह सकते हैं 100%। इक्वी डिस्टेंस है किससे, यहाँ तक, यहाँ से, यानी 2 - 5, 2 और -5, ठीक है जी, और -2 और 9, इससे क्या है इक्वी डिस्टेंस है। यानी आप बोल सकते हो, मान के चलो ये ए बी है और ये सी है, तो आप बोल सकते हो ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा बी सी के डिस्टेंस पे। ये होता है इक्वी डिस्टेंस का मतलब। ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, बी सी के डिस्टेंस के। तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन, अब आपने एक्स निकालना है ना, पॉइंट, पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे। आप पॉइंट एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो एक्स का, एक वाई का। वाई का मैं पता है 0, यानी खाली एक्स का निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो सिंपल इज दैट। चलिए, अंडर रूट, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y कीजिए माइनस, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी x2 - x1, यानी x में से 2 घटाएंगे, प्लस 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस, ये माइनस का 5 एक, तो -5 का स्क्वायर ऐसे, इज इक्वल। आप अगले में क्या कीजिए, आप इसको x2 y2 रहने दीजिए, ठीक है, इसको x1 y1 मान लीजिए, x1 और y1। यानी क्या कीजिए, x2 में से x1 y1 x1 को घटाइए, मतलब यानी x माइनस, यानी एक माइनस इसका, माइनस का 2 का होल का स्क्वायर, प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। आगे देखिए, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आप बोलोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये कैंसिल भी कर सकते हो आप। यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू ए इंटू बी, माइनस माइनस प्लस, 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस का 25। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस का 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है, और 0 - 9 9, -9 9 का स्क्वायर 81, माइनस का है प्लस का। समझ गए? यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो आप बोलोगे, इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 4x प्लस 25 इज इक्वल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 का 4, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का 81, ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्या, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो कट जाएगा, यहीं पे काट सकते हो आप इसको। चलिए, प्लस के 4 से प्लस का 4 कट जाएगा, ये भी वहां जाके माइनस हो सकता है। अब इसको कीजिए, जो बच गया -4x प्लस 25 इज इक्वल, 2 2 जा 4x प्लस 81, ठीक है जी। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का, और 81 प्लस का इधर आके माइनस का। यदि हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए, तो क्या करना है हमें, माइनस का 4x, यानी यहाँ पर 4x है ना, तो माइनस का उधर जाके प्लस का, और 25 के पास 81 जाएगा, तो माइनस का। समझ में आई बात?
यानी ये माइनस का 4x उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का 81 इधर आके माइनस का। ये 25 में से 81 आपने बताया है, सबसे पहले 4 और 4 क्या हो जाएगा 8x, और 25 में से 81 घटाना कितना आएगा, 11 में से गई माइनस का 56 आएगा क्या। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, -56/8 अटू सते 56, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। पॉइंट क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ, पॉइंट हो जाएगा -7 और 0। समझ में आई बात। अब ये सेम एग्जांपल आप कर सकते हो, बताओ वाई एक्सिस बताना है, वाई एक्सिस का मतलब इसमें एक्स 0 होगा और वाई वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, समझ गए, कर सकते हो, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इक्वेशन बना के दे देता हूँ आपको, आगे सोल्व आप कर लेना। देखिए आपको कहा गया है फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मान के चलो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, गिवन भी है इसमें, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा कहीं पर भी, थोड़ा बीच में लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो ए पॉइंट है जी 6 और 5, बी पॉइंट है -4 और 3। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कुछ ना कुछ होगा, नहीं एक्स 0 होगा, एक्स क्या होगा 0, और वाई कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यानी आपने लिखना है डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बी सी। ठीक है जी, क्या ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी 0 में से 6 घटाइए और y में से 5 घटाइए, इज इक्वल अंडर रूट। अब इसको x1 y1 मान लीजिए और x2 y2 को है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, 0 में से क्या घटाना है -4, यानी 0, माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है जी, y-3, y-3 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे सोल्व आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर -b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी है -b का होल स्क्वायर, जैसे हमने इसको सोल्व किया था वैसे आप कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, और आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10। अब पिछले समय में आपने क्या निकालना होता था, आपने निकालना होता था जी डिस्टेंस। अब इसमें आपको डिस्टेंस पहले से ही दे दिया, डिस्टेंस आपको पहले से ही दे दिया, जैसे कि मान के चलो पी और क्यू है, ये पी पॉइंट ये क्यू पॉइंट 2 और -3, और क्यू पॉइंट है जी 10 और वाई। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस पहले से दे दिया, यानी डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल क्या है 10, है ना। तो लगाइए फॉर्मूला, x2 माइनस x1, यानी 10 में से 2 घटाइए, 10 - 2 का स्क्वायर, प्लस y माइनस माइनस, यानी y एक माइनस इसका, एक माइनस का 3 का होल का स्क्वायर। तो आप इसको देखोगे 10 में से 2 गया आपका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस, यानी y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल में 10। अब ये क्या कीजिए, आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। वैसे ही हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 × a × b। और दूसरी तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर स्क्वायर हम लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और जी 10 का स्क्वायर हम लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, 2 × 3 = 6y। ठीक है ना, इक्वल 100। तो आप एक काम कीजिए, y² + 6y, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, 73 और प्लस का 100 इधर आके माइनस का, इसको लेके आइए एक बार, कीजिए इसका पोस्टमार्टम। y² + 9, 64 और 9, नहीं 9 नहीं, 6y, 64 और 9 73 इज इक्वल 100, प्लस का 100 इधर आके माइनस का, y² + 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 0। y² + 6y, तो 73 में से 100 गए माइनस का 27 इज इक्वल 0। फैक्टर बना सकते हो आप, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिए फैक्टर बनाइए, तो आप बोलोगे 27 कैसे कैसे आता है, 27 आता है जी 9 + 27, या फिर 27 एकम 27। ठीक है ना, लेकिन 9 में से 3 गया, 6 क्या मेरे को मिल रहा है, आप बोलेंगे जी मिल रहा है, बिल्कुल 110% मिल रहा है। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, आप बोलोगे फैक्टर बनेंगे इसके 9 और 3, यानी y² प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल में 0। अब दो ये ले लीजिए, दो ये ले लीजिए, y इसमें भी y, इसमें भी y कॉमन, यानी y + का 9, -3 इसमें भी, और -3 9 जा 27 इसमें भी, तो -3 बाहर, अंदर क्या बचेगा जल्दी बताओ, यहाँ पर प्लस का y और यहाँ पर प्लस का 9, क्योंकि 9 × 23 है ना, 9 × 23,
ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बाहर दे दिया, अंदर क्या बचा प्लस का 9। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल 0। अब ये सेम है तो कॉमन ले लीजिए y+9, और क्या बचा अंदर y-3 इज इक्वल 0। y+9 इज इक्वल 0 एक बार हम रखेंगे, और y-3 इज इक्वल 0। तो y प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू दोनों हो सकती है -9d और 3d। ठीक है जी, पॉइंट दोनों हो सकते हैं, तो एक आपने नहीं लिखना, पॉइंट दोनों हो सकते हैं, डिस्टेंस इनका माइनस नहीं होगा लेकिन पॉइंट माइनस हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सम की तरफ चलें। तो सम नंबर 9 को समझते हैं, एक एग्जाम्पल में हमारा रहता है शायद रिलेशन वाला। 10th सम की तरह है ये, हाँ ये दोनों सम सेम है। 9th सम को कीजिए। Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सबसे पहले तो x निकालिए और डिस्टेंस निकालना है QR से और PR से। चलिए इसको करते हैं, काफी अच्छा सम है, थोड़ा बड़ा सम है लेकिन है आसान। देखिए क्यू पॉइंट जो है, ये क्यू पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस पर है किससे, P और R से। ठीक है जी, P और R से, यानी P पॉइंट कितना है 5 और -3। ठीक है, और क्यू पॉइंट है 0 और 1, और R पॉइंट है जी x और 6। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए जी, ये कोई डार्क सा कलर लेते हैं, डार्क ये वाला लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो देखिए, अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, क्या क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर होगा, नहीं ऐसे नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा। अब पी क्यू जब क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसको x2 y2 रख के इसको x1 y1 मान लेंगे। ऐसा ही हो सकता है, तो कीजिए देखिए। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, यानी 0 - 5, 0 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, और एक माइनस और ये -3, यानी -3 का स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर कीजिए, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा रफ करते हैं। ये x2 y2, ये x1 y1, तो 0 - x का स्क्वायर, 0 - x का स्क्वायर, यानी x2 - x1 करना है ना, प्लस y2 - y1 कीजिए, यानी 1 - 6 का स्क्वायर। चलिए जी, रूट से रूट कैंसिल आउट कर दीजिए, रूट से रूट कैंसिल आउट। 0 - 5 यानी -5, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 0 - x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि -x का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक में से 6 गए कितने बचेंगे जल्दी बताओ। आप बोलोगे -5, और उसका b² क्या हो जाता है 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसल, x² कितना आ जाएगा 16, स्क्वायर उधर जाके रूट 16। 16 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलोगे +की और -4, यानी x की वैल्यू +4 भी हो सकता है, x की वैल्यू -4 भी हो सकता है। समझ में आई बात। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने निकालना है क्यू आर का डिस्टेंस। तो देखिए क्यू और आर, क्यू है ये आर है, 2.01, आर पॉइंट एक बार आपने रखना है 4 6, और एक बार आपने क्या रखना है -4 और 6। समझ में आई बात। ठीक है, तो निकालिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर क्या आएगा। आप बोलोगे √(x2 - x1), इसको x1 y1 मान लेते हैं, x1 ये x2 ये वाला। ठीक है, और हाँ साथी, आपने एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है, मैंने एक बार लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने एक बार जब भी आप सम करोगे, मतलब जैसे मान के चलो आपके एग्जाम में तो एक ही सम आएगा, जैसे मान के चलो इसका सम आ गया, या फिफ्थ आ गया, सिक्स आ गया, सेवंथ आ गया, कोई सा भी सम इसमें से आ जाता है एग्जाम में, तो आपने एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है क्या लिखवा रखा, डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सब में फॉर्मूला जरूर एक बार आपने लिखना है। हम मान के चलो 5 6 डिस्टेंस आपने निकाले, जैसे मान के चलो हमने इसमें कितने डिस्टेंस निकाले, 1 2 3 4 5 6 7, तो मान के चलो 7 के करीब डिस्टेंस निकाल ले, 6 निकाल ले, 6 डिस्टेंस निकाल ले। तो जरूरी नहीं है आप हर बार फॉर्मूला लिखो, नहीं, एक बार लिखना है बस, कितनी बार लिखना है, एक बार फॉर्मूला लिखना है आपने जरूर से जरूर। ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें हम दो डिस्टेंस को इक्वल कर रहे हैं इस वाले सम में, तो आपने कितनी बार फॉर्मूला लिखना है, एक बार फॉर्मूला लिखना है, ऊपर लिख दीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ गए, तो एक बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो इस पे एक्टर दोबारा से, तो x2 - x1 यानी 4 - 0, प्लस y2 - y1 यानी 6 - 1, क्या आएगा जल्दी बताओ, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से गए 5, यानी 16 + 25 कितना आएगा। आप बोलोगे 5 और 6,
11 41 √41 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट निकालिए डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, फिर से। ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ, ये लिख लीजिए आप। एक लाइन लिखनी पड़ेगी इससे पहले आपने, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी अपनी लाइन, लाइन वो लिखनी पड़ेगी कि इफ वी टेक आर एज माइनस एज 4 और 6, और इफ वी टेक आर एज -4 और 6। ठीक है ना। जैसे मान के चलो आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो के वार का, आपने क्या लिखना है, इफ वी टेक आर एज 4 और 6, डिस्टेंस ही निकलेगा। नेक्स्ट लाइन आपने लिखनी है, इफ वी टेक आर एज -4 और 6, नेक्स्ट डिस्टेंस ये निकलेगा। समझ में आई बात। ये लिखनी है लाइन आपने जरूर। ठीक है, इसमें जगह नहीं है। ठीक है, ये लिख लेना आप, मैंने आपको बोल दी। इफ वी टेक आर एज 4 और 6, समझ गए। तो डिस्टेंस निकाल लो क्यों आर का, -4 और 6 से। तो -4 और -0, -4 और -0 का स्क्वायर। बाकी तो सेम रहेगा, 6 में से एक गए 5, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, ये भी √41। करिए। और नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपने निकालना है पी और आर। अब आपने पी पॉइंट लेना है। पी पॉइंट क्या, 5 और -3। और आर एक बार आपने प्लस का चार्ज से लेना है, एक बार माइनस का चार्ज से लेना है, डिस्टेंस निकाल देना है ऐसे ही। तो ये आपके लिए फिर से क्या हो गया, होमवर्क। समझ में आई बात। और होमवर्क का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट सम की तरफ, लास्ट सम की तरफ। इस एक्सरसाइज के और एक एग्जांपल रहता है जो हम करेंगे, सेम ही है दोनों। तो देखिए, find a relationship between x and y such that the point xy is equidistant from 3 6 and -3 4। xy जो है इक्विडिस्टेंस है, तो देखिए xy इक्विडिस्टेंस आपको बताया हुआ है। यानी xy इक्विडिस्टेंस है किससे, किससे इक्विडिस्टेंस है, जो 3 और 6 से, और -3 और 4 से। केवल रिलेशन बताना है, यानी इक्वेशन बना के दिखा दीजिए बस, ए बी और सी। तो डिस्टेंस बिटवीन, एक बार फॉर्मूला लिख दोगे ऊपर। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बी सी अंडर रूट। तो x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस, एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, तो +3 हो जाएगा। ठीक है। और y-4 का स्क्वायर, ठीक है ना, x2 y2 उसको मान लिया। नेक्स्ट, क्या रूट से रूट कैंसिल बिल्कुल। a-b का होल स्क्वायर लगाइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो -2 × a × b। इसमें भी लगाइए a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36 का 36, -2 × a × b इज इक्वल, यहाँ पर लिखिए, इसमें भी लगाइए +b का होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का 9, +2 × a × b, प्लस इसमें लगाइए a का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -2 × a × b। ठीक है जी। सोल्व कीजिए अब आराम आराम से। x का स्क्वायर है जी, प्लस का 9, 2 × 6 = 6x, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, 2 6 12, 12 × y यानी 12y, माइनस का आएगा, -12y इज इक्वल x² प्लस 9 एज इट इज, 2 × x × 3 यानी 6y, 6x प्लस y² प्लस 16, 2 4 जा 8 यानी 8y। x² से x² कैंसल, प्लस के 9 से प्लस का 9 कैंसल, y² से y² कैंसल। बस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्या क्या बचा लिख लीजिए। तो आप बोलोगे -6 -12y बचा, और ये उधर ले जाते हैं, काम करते हैं, माइनस का उधर ले जाते हैं, यानी 6x प्लस, यहाँ पर बचा आपके पास 6x -8y, और प्लस का 16, और यहाँ पर बचा केवल माइनस, यानी प्लस का 6x आ जाएगा, माइनस का है ना, और ये माइनस का 12y प्लस का 12y इज इक्वल 0। तो कीजिए इसको भी, 6x और 6x कितना आ जाएगा, 12x, 12x आ जाएगा, और -8y प्लस 12y कितना आ जाएगा, आप बोलोगे प्लस का 4y, और प्लस का 16। 4 आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x, यहाँ पर y प्लस का 4 इज इक्वल 0। तो 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हुए, यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, 3x प्लस वाई, और प्लस का 4 उधर जाकर -4। तो ये रिलेशन है, ये आपने बताना है बस। ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट एग्जांपल, सेम एग्जांपल है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्वी डिस्टेंस पर है 7 और 1 से, यानी 7 1 से इक्वी डिस्टेंस पर है। कौन, जल्दी बताओ। आप बोलोगे एक्स वाई है। ठीक है। और दूसरा बंदा कौन है इनका, 3 और 5। लगाइए फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन पॉइंट बना लीजिए ए बी और सी। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बी सी।
अंडर रूट x-7 का स्क्वायर प्लस 1 y-1 का स्क्वायर। अब बोलोगे कि ठीक है ना। ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1, समझ गए। अब नेक्स्ट x2 y2 सेम, x1 y1 चेंज, यानी x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। चलिए रूट से रूट कैंसिल, a - b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। ठीक है जी। a - b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 × a × b। समझ में आई बात। इसको कीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का 9 -2 × a × b। तो नेक्स्ट बताइए, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 -2 × a × b। समझे बात। चलिए जी, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट लीजिए, कीजिए अड़कंतर हो सकता है। y स्क्वायर से y स्क्वायर काट लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो जाता है साथ ही कई कई बार कि आप उतारने में मिस्टेक कर देते हो, तो जितना कर सकता है उतना काट दीजिए पहले, ठीक है ना। क्या बचेगा 49 प्लस का 2 7 × 14x, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, और ये 2y -2y इज इक्वल, यहाँ बचेगा 9 -2 3 × 6x, और भी क्या बचेगा प्लस का 25, और 2 5 × 10y -10y। ठीक है। अब क्या कीजिए, आप ये सारी वैल्यू इधर ले जाइए, एक काम कीजिए, या फिर हाँ ऐसा कर दीजिए, तो -6x पहले ये वाला सेम लिखिए, -6x -10y, और 25 और 9 29 यानी प्लस का 34। ठीक है। अब प्लस का 49 इधर आके माइनस का 14x इधर आके प्लस का 1 इधर आके माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y। ठीक है, इक्वल 0। अब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकते हो, 14 में से 6 गए कितना बचेंगे 8, यानी 8x। ठीक है जी, प्लस का 2y -10y -8y। ठीक है जी। 34 में से 49 में कितने बचेंगे, आप बोलोगे 15, 15 में से गए 14 माइनस का। ठीक है ना। 34 में से 49 में कितने बचेंगे, आप बोलोगे 15, माइनस का 15 और माइनस का 1, सॉरी -16 आएगा, -16 इज इक्वल 0। कुछ नहीं बचा, बाकी 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए, x - y - 2 इज इक्वल 0। ये 8 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो आपके पास बचेगा x - y, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 2। तो ये आपका आंसर हो गया साथी। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 हमारी समाप्त। सम के साथ भी और एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपको जैसे कि प्रोमिस किया था जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी लेक्चर की, कि आपको सम भी कराऊंगा और साथ साथ एग्जाम्पल भी कराऊंगा साथी। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ा, उसको बार बार यूज किया। ठीक है, इतनी बार हमने यूज कर लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद भी हो गया। तो दो आपको होमवर्क दिए हैं, बड़े सिंपल है। ठीक है जी, और इससे रिलेटेड सम मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए आपको होमवर्क दिए हैं। होमवर्क साथ ही मैं आपको वही देता हूँ जो मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया है पहले से ही। तो ठीक है साथी, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल करेंगे शायद। एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम्पल को कवर कर देंगे एक्सरसाइज 7.2 के पहले एंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और फिर हम इसको एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे, इससे अगले लगते हैं। ठीक है साथी, तब तक के लिए रिवाइज कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ठीक है, एक लाइक आप कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो, और आपका अगर कोई एडवाइस सुझाव कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।